हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर मोनिका भारद्वाज, होम्योपैथिक कंसल्टेंट, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। लास्ट वीडियो में हमने कार्बोवेज के बारे में डिटेल डिस्कशन किया था, जो कि एक बहुत अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है। आज उसी तरीके से आज हम डिस्कस करेंगे लाइकोपोडियम के बारे में, जो कि बहुत सारी कंप्लेंट्स पे बहुत अच्छा एक्ट करती है, जैसे कि डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, बाल्डनेस, मतलब अगर सिर से बाल चले जाएं तो उसमें भी बहुत अच्छा एक्ट करती है। प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर, मतलब समय से पहले सफ़ेद बाल हो जाए, उन पे बहुत अच्छा एक्ट करती है। स्किन की कुछ कंप्लेंट्स, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इन सब पे बहुत अच्छा एक्ट करती है। तो आज हम इसी के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। लाइकोपोडियम का पेशेंट कैसा होता है? बहुत ज़्यादा पतला होता है, मस्कुलर पावर भी नहीं होती इस टाइप के पेशेंट में, बहुत ज़्यादा वीकनेस होती है इस पेशेंट में। बट जो इसका एब्डोमेन होता है वो ब्लोटेड होता है। क्यों ब्लोटेड होता है? क्योंकि इसमें ज़्यादातर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है, वो भी लोअर एब्डोमेन में, फुलनेस ऑफ एब्डोमेन फील होता है। तो इस टाइप का पेशेंट जो बहुत ज़्यादा पतला हो बट उसका पेट थोड़ा सा निकला हुआ हो लोअर एब्डोमेन की साइड से, तो उस टाइप के पेशेंट होते हैं लाइकोपोडियम। बट ये पेशेंट मेंटली बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, और लेकिन ये जो इनका लुक होता है अपनी एज से बड़े दिखाई देते हैं। लुक वाइज ये अपनी एज से बड़े दिखते हैं, और इनके ज़्यादातर सिम्टम राइट से लेफ्ट साइड रन करते हैं। मतलब पहले राइट साइड आते हैं, उसके बाद लेफ्ट जाएंगे। मतलब अगर पहले राइट साइडेड हेडेक होगा या टॉन्सिलाइटिस, कोई भी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है इन पेशेंट्स की, वो पहले राइट साइड होती है, उसके बाद लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाती है। इस टाइप की प्रॉब्लम होती है। तो इसको राइट साइड हेडेक होता है, राइट साइड टॉन्सिलाइटिस, राइट साइड न्यूमोनिया में अगर राइट लंग अफेक्ट होता है तो लाइकोपोडियम बहुत अच्छी दवा है। और जितने भी ऑर्गन्स राइट साइड होते हैं, जैसे लीवर हो गया, गॉल ब्लैडर, किडनी, ये सब राइट साइड, जो राइट किडनी होती है, अगर उसका अफेक्शन हो, जितने भी राइट साइड ऑर्गन होंगे अगर वो अफेक्ट होते हैं तो लाइकोपोडियम बहुत अच्छी दवाई है। इवन जो राइट शैटिका होती है, राइट साइडेड जो शैटिका पेन होता है, उसमें भी बहुत अच्छा एक्ट करती है। राइट ओवरी में अगर राइट ओवरी अफेक्ट होती है तो उसमें भी लाइकोपोडियम बहुत अच्छा एक्ट करती है। जो लाइकोपोडियम के सिम्टम्स है ना, वो दिन में 4 बजे से लेके जो शाम का टाइम होता है 4 बजे से लेके 8 बजे तक बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इनको बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है गर्म चीज़ों की। जो भी ये खाना खाएंगे या कोई भी ड्रिंक लेंगे, ये प्रेफर करते हैं हर चीज़ गर्म खाना। अगर ये खाना खाते हैं तो वो भी इनको गर्म ही चाहिए। कोई ड्रिंक लेते हैं, चाय भी बिल्कुल गर्म गर्म पीते हैं। इनको कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, ये सब इतनी पसंद नहीं होती। और इन लोगों को मीठा बहुत ज़्यादा पसंद होता है। ये इनको बहुत क्रेविंग रहती है मीठा खाने की। कैनाइन हंगर होता है। लाइकोपोडियम के पेशेंट को भूख बहुत ज़्यादा लगती है, लेकिन इसको थोड़ा सा खाने पे ही गले तक भर जाता है। 1-2 बाइट खाता है और गले तक भर जाता है। लेकिन ये अगर खाता नहीं है खाना तो इसको हेडेक हो जाता है। इस टाइप के लाइकोपोडियम की पर्सनैलिटी होती है। अगर ये सब सिम्टम आप में हैं तो आप लाइकोपोडियम ले सकते हैं। अभी हम बात करेंगे मेंटल सिम्टम्स के बारे में। लाइकोपोडियम में मेंटल सिम्टम्स क्या क्या आते हैं? इनमें कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा कमी रहती है, लेकिन ये इस टाइप के पेशेंट होते हैं। वैसे ये बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, जैसे पॉलिटिशियंस हो गए, टीचर्स हो गए, ठीक है, ओरेटर्स हो गए, मतलब जो पब्लिक स्पीकर्स होते हैं ना, उनके लिए बहुत अच्छी दवाई है। उनमें जिनमें कॉन्फिडेंस की कमी होती है, बट जब वो अपनी स्पीच स्टार्ट करते हैं देना, मतलब जैसे ही अपनी स्पीच स्टार्ट करेंगे, स्टार्टिंग में जो बिगनिंग ऑफ द स्पीच होती है ना, उस टाइम उनको कॉन्फिडेंस नहीं होता। बट जैसे जैसे अपनी स्पीच शुरू करते हैं तो वो बहुत अच्छी स्पीच देते हैं। जो लाइकोपोडियम मेडिसिन है, ये बहुत ज़्यादा डीप सीटेड क्रॉनिक प्रोग्रेसिव कंडीशंस में दी जाती है, और तो ये क्रॉनिक कंप्लेंट्स के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। तो अब हम बात करते हैं फेस किस टाइप का होता है लाइकोपोडियम के पेशेंट का। जो लाइकोपोडियम का पेशेंट होता है ना, उसका फेस पेल होता है, मतलब हल्का पीला पड़ा होता है, और उसका फेस अपनी एज से बड़ा दिखाई देता है। इस टाइप का फेस होता है। और अब हम बात करते हैं लाइकोपोडियम के हेड के क्या क्या सिम्टम्स आते हैं। पेशेंट को बहुत ज़्यादा प्रेसिव पेन होगा वर्टेक्स रीजन में, जो बढ़ जाता है लेटने से, आगे झुकने से, और बहुत ज़्यादा ठंड हो तब, या फिर खांसी आ जाए एकदम से, उन सब चीज़ों से बढ़ जाता है पेशेंट का
पेन और ऑल्सो 4 से 8 के बीच में, मतलब जो इवनिंग टाइमिंग होती है 4 to 8 PM, उस टाइम पेशेंट का पेन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसको रिलीफ मिलता है जब पेशेंट अपने हेड को अनकवर करता है, तब इसको रिलीफ मिलेगा। अगर बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है तब भी, और प्री मैच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर में भी बहुत अच्छा एक्ट करती है। जैसे प्रीमेच्योर ग्रेइंग मतलब जो समय से पहले अगर सफ़ेद बाल हो जाएं किसी पेशेंट को, तो उसमें भी बहुत अच्छा एक्ट करती है ये मेडिसिन। ऑल्सो एलोपेशिया, जो अगर बाल्डनेस हो पेशेंट में, अगर गंजापन हो, उसमें भी बहुत अच्छा एक्ट करेगी। अब हम बात करते हैं कि माउथ के क्या क्या सिम्टम आते हैं। पेशेंट को बहुत ज़्यादा ड्राइनेस फील होती है मुंह में, और ऑल्सो टंग भी ड्राई हो जाती है। इतनी ड्राइनेस होने के बावजूद भी पेशेंट को बिल्कुल भी प्यास नहीं लगती। और जो इसके सिम्टम होते हैं वो राइट साइडेड, जैसे मैंने बताया था कि, तो इसको राइट साइडेड टॉन्सिलाइटिस होता है, जो कोल्ड ड्रिंक्स पीने से बढ़ जाता है। और कुछ भी गर्म चीज़ लेगा, खाने की चीज़ ले या पीने की चीज़ ले, उससे पेशेंट को आराम मिलता है। अब हम बात करेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम, डेट इज़ गैस्ट्रिक सिम्टम्स के बारे में, कि इसमें क्या क्या सिम्टम मिलेंगे। जो लाइकोपोडियम का पेशेंट होता है, इसको हर चीज़ खट्टी टेस्ट होती है, चाहे वो खट्टी डकार हो, चाहे खट्टी वॉमिटिंग आती है। वाटर ब्रश भी खट्टा होता है। वाटर ब्रश मतलब पेट से जो पानी मुंह में आ जाता है उसको वाटर ब्रश बोलते हैं, वो भी खट्टा लगता है। इसका टेस्ट ही खट्टा हो जाता है। इस टाइप के सिम्टम आते हैं लाइकोपोडियम में। ऑल्सो हमेशा गैस, ऐसा लगता है इसके पेट हमेशा गैस से भरा हुआ है, इस तरीके से की फीलिंग रहती है। और ये जो ब्लॉटेड एब्डोमेन होता है, ये ज़्यादातर लोअर एब्डोमेन में ज़्यादा फील होता है, मतलब पेट का जो निचला भाग है उसमें ज़्यादा फील होती है ब्लॉटनेस। और ऑल्सो अगर ये फुलनेस पूरे पेट में फील होती है पेशेंट को, तो इसके लिए दवाई है सिनकोना ऑफिसिनालिस। और अगर ऊपरी भाग में, पेट के ऊपरी भाग में फील होगी, तो उसके लिए दवाई है कार्बोवेज। और अगर नीचे की साइड फील होती है तो लाइकोपोडियम। तो इस तरीके से हम डिफ्रेंशिएट करते हैं अलग अलग सिम्टम्स में, किस किस सिम्टम में कौन सी दवाई देनी चाहिए, इस तरीके से डिफ्रेंशिएट होती हैं ये दवाएं। ऑल्सो जो जितने ये पेट के सिम्टम हैं, ये भी 4 से 8 के बीच में बढ़ जाते हैं। शाम को 4 बजे से लेके 8 बजे के बीच में पेशेंट के सिम्टम बढ़ जाते हैं। कॉन्स्टिपेशन के लिए भी लाइकोपोडियम बहुत अच्छी दवा है। इसके जो स्टूल होता है वो हार्ड होता है, डिफ़िकल्ट होता है, स्मॉल होता है, इनइफेक्चुअल अर्जिंग होती है, मतलब जाने की इच्छा होती है बट सेटिस्फाइड नहीं होता, अनसेटिस्फैक्ट्री स्टूल होते हैं पेशेंट को। राइट साइडेड हर्निया के लिए बहुत अच्छी दवा है लाइकोपोडियम। अब हम बात करते हैं इसकी यूरिनरी कंप्लेंट में। यूरिनरी कंप्लेंट में क्या क्या सिम्टम पेशेंट को फील होते हैं। जो ये बच्चों के लिए भी बहुत अच्छी दवाई है। अगर बच्चे यूरिन पास करने से पहले बहुत ज़्यादा रोते हैं, धीरे धीरे पास होता है, इस टाइप के अगर सिम्टम आते हैं तो लाइकोपोडियम बहुत अच्छी दवा है। और ऑल्सो जो बच्चे होते हैं उनके डायपर पे रेड सेडिमेंट्स दिखाई देंगे। अगर ये सब सिम्टम आए किसी बच्चे में तो लाइकोपोडियम ले सकते हैं, बहुत अच्छा एक्ट करेगी। और एडल्ट्स होते हैं या कोई भी पर्सन होता है उसमें रेड सेंड मिलते हैं यूरिन में। ऑल्सो बैकएक, पेशेंट को बहुत ज़्यादा यूरिन करने से पहले बैकएक होता है, कमर में दर्द होता है। जो वो कमर का दर्द जैसे ही पेशेंट यूरिन पास करता है उससे रिलीफ मिलता है पेशेंट को। अब हम बात करते हैं कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कैसे एक्ट करती है लाइकोपोडियम। अगर किसी पेशेंट में इम्पोटेंसी हो, चाहे यंग एज में हो चाहे ओल्ड एज में हो, तो ये अगर पेशेंट में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस रहता है, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस रहता है, तो उस पेशेंट के लिए लाइकोपोडियम बहुत अच्छा एक्ट करती है। और जो फीमेल्स हैं, फीमेल्स के रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे कैसे एक्ट करती है कि अगर ड्राइनेस हो वेजाइना में ड्राइनेस की वजह से पेनफुल इंटरकोर्स हो, उस केसेस में ऑल्सो उनके मेंसेस जो होते हैं फीमेल्स के, वो बहुत ज़्यादा लेट आते हैं, बहुत दिन तक रहते हैं और बहुत ज़्यादा प्रोफ्यूज होते हैं। ये सब सिम्टम्स आते हैं लाइकोपोडियम फीमेल की पेशेंट जो होती हैं उनमें ये सब सिम्टम्स आते हैं। अब इसकी बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम पे कैसे एक्ट करती है लाइकोपोडियम। जो इसकी कफ होती है ना, पेशेंट की कफ, वो बहुत ज़्यादा डीप होती है, गहरी डीप होलो कफ होती है पेशेंट को। और बहुत ज़्यादा कफ निकालने के बाद भी, म्यूकस निकालने के बाद भी इसको आराम नहीं मिलता।
और जो बच्चे होते हैं जिनका न्यूमोनिया राइट लंग अफेक्शंस की वजह से होता है, उनमें बहुत अच्छा एक्ट करती है लाइकोपोडियम। इनकी जो एक्सट्रीमिटीज़ होती है लाइकोपोडियम के पेशेंट की एक्सट्रीमिटीज़ मतलब पैर जो होते हैं, एक पैर ठंडा होता है, एक पैर गर्म, और राइट साइडेड शैटिका होती है इस टाइप के पेशेंट में, राइट लेग में ज़्यादा पेन मिलता है। इस टाइप के अगर सिम्टम आप में आते हैं तो लाइकोपोडियम आपकी ही मेडिसिन है, आप इस मेडिसिन को ज़रूर लीजिए। बात करते हैं कि कौन सी पोटेंसी लाइकोपोडियम की आपको लेनी चाहिए। अगर आप में ज़्यादा मेंटल सिम्टम्स आते हैं इसके और आप क्रोनिक कंप्लेंट से सफ़र कर रहे हैं तो लाइकोपोडियम 200 की सिर्फ एक डोज लेनी है आपको, फिर उसके बाद कुछ दिन आपको वेट करना है उसका एक्शन होने के लिए, ठीक है। अगर आपकी कोई एक्यूट कंप्लेंट है जो मतलब ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है उस कंप्लेंट को हुए, जैसे गैस्ट्रिक ट्रबल हो गया या फिर हेडेक हो जाता है या टॉन्सिलाइटिस होता है राइट साइड का, अगर ये सब कंप्लेंट है तो आप लाइकोपोडियम की 30 की पोटेंसी में लीजिए। दिन में 3 बार खाने से पहले डायरेक्टली ऑन टंग, अगर आप डाइल्यूशन की फॉर्म में ले रहे हैं तो 1 बूंद डायरेक्टली टंग पे लीजिए दिन में 3 बार खाने से पहले 4-5 दिन तक। तो यकीन मानिए आपकी जो भी कंप्लेंट है उससे आपको 100% रिलीफ मिलेगा। आशा करती हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें।